तो टॉपिक तो थोड़ा हटके है। टॉपिक ये है कि भाई साहब पाकिस्तान में जो इंडिया या पाकिस्तान में जो शादियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और इसका एक आम इंसान की ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके घर में जो घर उसने नया नया शुरू किया होता है उसमें लड़ाई झगड़े और इस तरह की बहसें होती हैं कि पैसे की कमी की वजह से बेसिकली जो शादियों का रिवाज हमारे यहाँ चल रहा है पाकिस्तान में, इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम ही चीज़ चल रही है। पाकिस्तान में जो शादियों का रिवाज चल रहा है उसमें अखराजात की मद में लोग मकरूज़ हो जाते हैं। मैं मिडिल क्लास घराने की बात कर रहा हूँ। ये जो लेविश सेटिंग्स तुम देख रहे हो ये वाली नहीं, तो उसमें अखराजात की मद कुछ इस तरह से हो जाती है कि लड़की वालों ने भी बंदोबस्त करना है कपड़ों का, लेन देन का, और लड़के वालों ने भी करना है। और उसके अलावा लोग ढोलकियाँ रखते हैं, उसके अलावा मेहंदी का फंक्शन है, और फिर शादी वाला दिन है, और फिर वलीमे वाला दिन है। इन दिनों में इतने ज़्यादा लेन देन होते हैं, अखराजात होते हैं कि एक बंदा जो 500 या 1000 या 1500 की दिहाड़ी लगाता है, वो अगर शादी को प्लान करेगा ना तो उसने कम अज़ कम भी 4-5 लाख का मकरूज़ हो जाना है, हाथ बांध कर जिसे कहते हैं, खर्चा करने के बावजूद भी। लेकिन ऐसा क्यों है? जबकि ये रस्म बहुत सिंपल सी होनी चाहिए, इसमें ख़र्चा नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा जितना कि बन गया है। अब ज़रा नज़र डालते हैं बाहर की दुनिया की तरफ, क्योंकि रोल मॉडल तो उसे ही दिखाया जाएगा जो इस टाइम दुनिया पे छाया हुआ है। क्रिश्चियंस की शादियां बहुत ही सिंपल सी कह सकते हो, जिसमें कहते हो कि बोरिंग सी होती हैं। चर्च में जाते हैं, एक अंगूठी पहनाता है, फिर चाहे वो हीरे की हो या सोने की हो या चांदी की हो, जिस तरह की, तो पादरी साहब अपना उन दोनों से ओथ लेते हैं और उन दोनों से बयान लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी शादी हो चुकी है, तो फिर वो किस करते हैं, शादी ख़त्म, शादी ख़त्म। ये है अखराजात। अगर अब वो चाहें दूल्हा या दुल्हन इंतज़ाम कर सकते हैं रिफ़्रेशमेंट का, ये उनकी मर्ज़ी है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से कर लेते हैं जी। फ़र्ज़ कर लो हमारे यहाँ पाकिस्तानी शादी पे 100 रुपया खर्च आ जाता है एक शादी में, तो जो क्रिश्चियंस हैं, जो मगरिब वाले हैं इंसान, उनकी शादी पे आ जाता है 25 रुपये खर्च। 25 रुपये उनका खर्च आता है, हम 100 रुपया खर्च करते हैं शादी पे, वो भी कर्ज़े लेकर। और देखने में मगरिब की कौमें ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा उनके पास दौलत है और खुशहाल लोग हैं। उनके यहाँ ये वाली टेंशन नहीं है कि आज के खाने का बंदोबस्त कैसा होगा, किस तरह से करेंगे, लेकिन ये टेंशन्स यहाँ हैं। तो ये इतना, इसे कहते हैं दिखावा करने की, ये जो रस्में जो बना चुके हैं हम लोग, जिसको अडॉप्ट कर चुके हैं इंडियन कल्चर से, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं, इससे हमारे माशरे पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, और इसके नताइज को जो हमारे आजकल के दिनों में, आजकल के अदवार में सामने आ रहे हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि ये जो रसूम व रवाज हमने बना रखे हैं अखराजात करने के, ये जो रस्में हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। होना तो ये सिर्फ चाहिए कि जिस हम तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं उसी तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए। हमने बहुत सारी इख्तरात की हुई हैं
शादियों के मामले में। शर्तें तो सिर्फ दो थीं, एक हक महर लिखवाना, हक महर का ही था बस, और दूसरा जो निकाह होता है वो तो है ही, और गवाहों के साइन और उनकी गवाही दिलवाना। ये 3-4 बातें थी, इतना सिंपल। अगर लड़की वाले जहेज़ दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर भी ठीक है जी। ये शादी है। शादी के बाद का इंतज़ाम देखना चाहिए, शादी के पहले का इंतज़ाम नहीं देखना चाहिए। शादी होने के बाद ही जो कुछ होगा होगा। मगर शादी सिर्फ शादी में आजकल का जो हमारा आम तबका है, लोअर मिडिल क्लास, वो भी अगर अपनी शादी करे बहुत ही कंजूसी के साथ तो उसका भी 5 से 6 लाख लग जाता है बड़े ही आराम से। तो ये शादी है यहाँ के कोई कारोबार की इन्वेस्टमेंट है? यहाँ तो होता ना, यहाँ तो होना कि कोई कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर समझ आता है जी उसमें इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें से कुछ आना भी है। लेकिन जब कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये शादी है सिर्फ, और ये सिर्फ एक तरफा खर्चा है, इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, तो इतना कर्ज लेकर वो शादी को करना, फिर उसके अखराजात को बर्दाश्त करना, फिर साल दो साल उसके कर्ज़े उतारने में लगा देना, और फिर इसी बात की टेंशन लेकर उसी बीवी से जिसके लिए इतना खर्चा किया झगड़ना, उसी से जो है ना तल्ख़ कलामी करना, इसी बात को, इसी मौजू को लेकर। तो ये एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी नहीं नज़र आ रही। इससे ज़्यादा इख्तलाफात ही पैदा हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जिसके हाथ में जो है, जितनी चादर है, उसी के मुताबिक उसको बंदोबस्त करना चाहिए। फिर चाहे वो अमीर भी हो, अमीर भी जितना हो, तो उसको इस तरह का लेविश किस्म का वेडिंग सेरेमनी का इनकाद करने से गुरेज करना चाहिए। ये जो बड़ा लोग, ये बड़े अमीर लोग हैं ना, ये तो कर रहे हैं ना, फिर इनको देखकर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी कहते हैं जी हमने भी शादी को कुछ अखराजात इस तरह ही करने हैं जिस तरह के लोग अमीर लोग करते हैं। तो ये जो देख रहे हो तकरीबन इसी तरह के ही बंदोबस्त होते हैं हमारे यहाँ भी। जो जैसे कि ये कोई शादी ना हो, जैसे कुछ लोगों का आपस में लेन देन है तो अपना लेन देन निपटा रहे हैं, कभी वो दे रहा है कभी वो दे रहा है। फजूल किस्म की, इंतहाई फजूल किस्म की ये रस्में हैं। ये जो अमीर लोगों की चोचले हैं वही हम लोगों ने अपना रखे हैं। हमारे में हमारी जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि हम दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करते। हम या तो बिल्कुल ही शुरू पे होंगे और या बिल्कुल एंड में होंगे। किसी भी काम को करने में होना ये चाहिए कि हम हर चीज़ में एतदाल पसंद रहें, अपने मुताबिक काम करें जितना कि हम कर सकते हैं। कर्ज़ा लेने की क्या ज़रूरत है शादी के लिए? अब तो लड़कियों की डिमांड भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लड़की वालों की। पहले तो ये होता था कि लड़के वाले ऊंचे हुआ करते थे, अब तो लड़के वाले मजबूर होते हैं लड़की वालों के सामने। लड़की वाले अब डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। सोचना चाहिए, हर फैमिली को ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि सबके साथ ऐसा हो सकता है, होता है, और इस चीज़ को इंडिविजुअली हम रोक सकते हैं। ये किसी इदारे का काम नहीं है। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात यहीं ख़त्म होनी चाहिए कि भाई तुम अगर इस बेटी को खुश रख सकते हो, इसका हक महर देकर इसका ख़र्चा उठा सकते हो तो फिर ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए कि तू इनू इन्ने देने ने पैसे तो तू उन्होंने इन्ने देने ने ते इनू भी इन्ने पैसे देने ने, इनू सूट देने ने, ये इंज करना है इंज करना। तो बस अस्तगफिरुल्लाह,
इतना ज़्यादा लेविश किस्म का सेटअप करते हैं हम लोग पाकिस्तानीज़, जिसकी कोई हद नहीं है।